नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज का इस साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 24 जनवरी से 23 जनवरी के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत इंतजार रहता है मेरे इस साप्ताहिक राशिफल का। आप लोगों के मैसेज से, आप लोगों के फ़ोन कॉल से पता चलता है। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरू करता हूं और आज का पहला कार्ड लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए हम लोग बात करते हैं करियर की। तो करियर के लिए अच्छा है, पॉजिटिव कार्ड है। आप जो चीज़ प्लान करना चाह रहे थे या कर रहे थे काफ़ी समय से, वो इस बार कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है। कहीं अगर आप अपने बिजनेस में, अपने जॉब में कहीं स्टक हो रहे हैं इस सप्ताह, तो आपको कोई ना कोई, या तो आपकी फीमेल बॉस, फीमेल कलीग, कोई ऐसा आपको हेल्प करेगा। इवन फाइनेंशियली हेल्प भी आपको मिल सकती है, मदर से, सिस्टर से, भाभी से, किसी न किसी से आपको फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकती है आपको बिजनेस में जहाँ कोई रुकावट आ रही है उसको करने के लिए। दूसरा, जो आप एक नए काम जो आपके मन में चल रहा था, जिसको आप प्लान करना चाह रहे थे कि इसको मैं शुरू करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, वो इस सप्ताह कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है। आप उसको मूर्त रूप में ला सकते हैं, उसको कन्वर्जन कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं कि यस, अब ये हमारा एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, इसको मैं शुरू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको काफ़ी ग्रोथ देगा वो काम। ऑफ कोर्स जो नॉर्मल प्रिकॉशन है वो आप लेंगे, अदरवाइज अच्छा ग्रोथ का कार्ड है। अब अगर ऐसे राशि वालों के लिए हम लोग बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। नए रिलेशंस आपके बनते दिखाई दे रहे हैं, प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल। पर्सनल रिलेशन में जहाँ पर जो व्यक्ति, वेदर ही और शी, जब आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, तो हो सकता है उस समय उनका वो एटीट्यूड ना हो कि आपके साथ कोई पर्सनल रिलेशन डेवलप होने या करने हैं। अब भी एक उनका उद्देश्य रहेगा कि आपके साथ बिजनेस करने में, आपके साथ जॉब करने में, आपका जो डिपार्टमेंट है उस पर काम करने में। पर यस, ग्रेजुअली कन्वर्ट हो सकता है वो आपका अच्छे रिलेशंस में, फ्रेंडली रिलेशंस में, जो कि आगे और भी अच्छे लेके जा सकते हैं। तो अगर एरिस राशि वालों के लिए ये सप्ताह हम रिलेशनशिप का देखें तो काफ़ी अच्छा कार्ड है। पुराने रिलेशंस आप मेंटेन करके चल रहे हैं, नए रिलेशंस बनते दिखाई दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा कार्ड है। अब अगर बात करूं मैं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी अच्छा कार्ड है। बहुत अच्छी बात है कि शुरुआत एरिस राशि वालों से होती है और एरिस राशि वालों का ये तीनों कार्ड बहुत अच्छे निकले हैं। हेल्थ मोरलेस आपकी अच्छी जाने वाली है, कहीं कोई एडवर्स इशू नहीं आ रहा है। पर एक जो आपका थोड़ा सा नेचर है कि जो आप बार बार अपने वाइटल्स चेक करते हैं या करवाते हैं, उसको थोड़ा सा बंद कर लीजिए, क्योंकि अननेसेसरी वो आपको कोई ना कोई एंग्जाइटी देता है, डिप्रेशन भी ला सकता है, परेशानी पैदा कर सकता है। कोई कारण हुआ, खाना थोड़ा सा ऊंच नीच हो गया, आपका ब्लड शुगर बढ़ गया, वो आपको चिंता देने लग गई, थोड़ा सा बीपी बढ़ गया, वो आपको चिंता देने लग गई। तो जब तक जो आपका डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं कर रहा कि कितनी फ्रिक्वेंसी पे आपको ये सब अपने वाइटल्स चेक करने हैं, तब तक मत करिए। प्रिकॉशंस लीजिए, वो सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पर बहुत ज़्यादा चेकिंग पे मत जाइए, आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है। अदरवाइज ओवरऑल बहुत अच्छी हेल्थ जाती दिखाई दे रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एरिस राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ वेंड्स, द फूल एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले टॉरस राशि वालों के लिए इस खुशखबरी के साथ पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि जो अभी आप लोग कोशिश कर रहे थे कि आपको अपने बिजनेस में नया कुछ जोड़ना है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, वो इस सप्ताह शुरू होता दिखाई दे रहा है, या उस पर पॉजिटिव वे में आप काम करना शुरू कर सकते हैं। दूसरा, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है जो जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनको ऑफर मिलता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। तो कुल मिला के अच्छा कार्ड है टॉरस राशि वालों के लिए, क्योंकि जब ऐसा करियर में हमारा टर्न आता है, पॉजिटिव वाइब्स के साथ हमारा वीक हमारा शुरू होता है,
तो हमें ना एक नई एनर्जी भी मिलती है कि यार हाँ अच्छा है, कार्ड्स में भी निकला है, मैं और अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये एक हमें और मजबूती प्रदान करती है। तो काफ़ी अच्छे कार्ड हैं टॉरस राशि वालों के लिए। अगेन अगर अब मैं बात करूँ आपकी रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड निकला है। ये कार्ड बता रहा है कि आप नए रिलेशनशिप में भी एंटर कर सकते हैं इस सप्ताह। वो आपके रोमांटिक रिलेशंस भी हो सकते हैं, उसकी भी पॉसिबिलिटी है, आप डेटिंग पे भी जा सकते हैं। पर ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा ना आप देखभाल करके करिएगा। आप चाहे बिजनेस रिलेशंस आपके बन रहे हो या पर्सनल रिलेशन बन रहे हो, थोड़ा सा देखभाल करके करिएगा, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि पूरी जांच पड़ताल कर लें। कि आजकल क्या है कि कई लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए दोस्तियां भी बढ़ा लेते हैं, जान पहचान भी बढ़ा लेते हैं, जिसका खामियाजा सीधे लोगों को भुगतना पड़ जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बट दैट डजंट मीन कि आप किसी के साथ दोस्ती ना करें, संबंध ना बनाएं, ऐसा नहीं है। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई आपका सीनियर, आपका कोई बॉस, कोई घर में मदर फादर या और कोई बड़ा भाई भी है ना, वो आपको अगर उस रिलेशन के लिए वार्न करता है कि भाई देख लो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है या कुछ भी इस तरीके से, तो उसको एक बार सोचिएगा ज़रूर। इग्नोर मत करिएगा कि बड़े लोग हैं वो तो कहते ही रहेंगे, ऐसा मत करिएगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। अब अगर बात करें टॉरस राशि वालों के लिए इस सप्ताह की हेल्थ कैसी रहेगी, तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, ऐसा कार्ड सजेस्ट कर रहा है। पर उसके साथ साथ कार्ड एक चीज़ और सजेस्ट कर रहे हैं कि आप में जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से आप नीडी लोगों को मेडिकली हेल्प करिए। जिसको कहीं डॉक्टर के पास लेके जाना है आप लेके जाइए, डॉक्टर के पास आप लेके नहीं जा सकते, डॉक्टर की फ़ीस दे दीजिए उनकी। मेडिसिन का खर्चा उठा लीजिए, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा उठा लीजिए। इस तरीके से अगर आप ये सप्ताह करेंगे, वैसे तो हर बार करिए आप, जब जब मौका मिले करें, पर इस सप्ताह थोड़ा सा कोशिश करके कर दीजिएगा, क्योंकि जो आप दूसरों की हेल्प करेंगे उनकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, तो रेसिप्रोकल होगा, आपकी हेल्थ अच्छी मेंटेन हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टॉरस वृश्चिक राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए करियर की बात करें तो करियर को लेके यस आप थोड़ा सा सीरियस हैं, अपने कामों के प्रति आप बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने कामों को सीरियसली लेते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। पर ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको आगे के लिए भी प्लानिंग करते रहना चाहिए। आप अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, आज की डेट में बहुत अच्छा है, पर आपको अगर प्रोग्रेस करनी है तो आपको अपने को एलिवेट करना होगा, अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी, अपनी स्किल बढ़ानी होगी। जो स्किल सेट जिसे हम लोग बोलते हैं, आपको वो बढ़ानी होगी आपको आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने के लिए इंडिकेशन है, कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं, एवेन्यूज आपके और खुल सकते हैं। जो जैसा आप एक ग्रोथ चाह रहे थे उसके रास्ते आपको खुलते दिखाई दे रहे हैं, पर कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि उसकी नो हाउ आपके पास होनी चाहिए, उसकी स्किल आपके पास होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एलिवेट हो जाएं, आप और ऊंचे पद पे या और ऊंचा ज़्यादा बड़ा बिजनेस करने लग जाएं, पर उस बिजनेस की जो बारीकियां हैं वो आपको ना पता हो। तो ये आपका कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा अपना पहले स्किल बढ़ाइए, आगे बढ़िए, बढ़ेंगे अच्छा रहेगा। अब अगर जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए मैं बात करूं रिलेशनशिप की, तो थोड़े से रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपको सेटबैक टाइप का मिले कि यार मैं तो दूसरों के साथ इतना करता हूँ या करती हूँ, मेरे रिलेशन देखो कैसे ख़राब होते चले जा रहे हैं, लोग मेरे से अच्छे संबंध नहीं, मैं नहीं रख पाता या रख पाती दूसरों से अच्छे संबंध, मैं तो सबके साथ बहुत करती हूँ, दूसरों के मेरे साथ नहीं करते, वो मेरे साथ चीट कर देते हैं, मेरे को बिट्रे करते हैं। कुछ भी अगर आपका ऐसा जेमिनी राशि वालों के लिए साथ ऐसा अगर स्पेसिफिकली इस हफ्ते अगर ऐसा हो रहा, तो एक बार रुक के देखिएगा ज़रूर, सोचिएगा ज़रूर, इंट्रोस्पेक्ट करिएगा ज़रूर कि आप जो सोच रहे हैं इट्स ओके, पर उसका रीज़न क्या है। जो व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया उसका क्या रीज़न है, उसने आपको बिट्रे किया, क्या कहीं आपकी कोई गलती तो नहीं थी, आपने ओवर कॉन्फिडेंट होकर उन पर फेथ तो नहीं कर लिया था, अननेसेसरी फेथ तो नहीं कर लिया था, बिना जाने पिछाने तो उन पर फेथ नहीं कर लिया था।
देखिएगा, कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, जब उन चीज़ों की बारीकियों में जाएंगे कि ये हुआ क्यों, तब आपको एहसास होएगा कि यस, कहीं ना कहीं इट वाज योर मिस्टेक, नोइंगली और अननोइंगली। मिस्टेक डजंट मीन कि आपने कोई बहुत ब्लंडर कर दिया। मिस्टेक ये कि कुछ छोटी सी भूल हो गई जिसके कारण वो रिलेशंस वैसे ख़राब हो गए। तो उस भूल को हटा दो। रिलेशंस अगर कहीं ख़राब हो गए हो उसको फिर सब पैचअप कर लो, क्योंकि बहुत इजी होता है रिलेशंस को ब्रेक कर देना, बहुत मुश्किल होता है उनको आगे लेके जाना। दोनों पक्षों को आगे आना पड़ता है। अगर आपके एंड पे कुछ हो गया, ख़त्म कर दो, सॉरी बोल दो, आगे बढ़ जाओ, रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूँ जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए अच्छा कार्ड है। बस थोड़ा सा काम के प्रति आपका जो झुकाव ज़्यादा है उस कारण हो सकता है स्टिफनेस आपकी बॉडी में ज़्यादा आ जाए। आपके जो नेक पे है वो पेन आ सकता है और शायद नी पे भी पेन आने की संभावना है। इतना ही है इस सप्ताह जेमिनी राशि वालों के लिए हेल्थ में, बाकी कोई बहुत एडवर्स इशू नहीं दिखाई दे रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द हैंगमैन, द डेविल एंड द जस्टिस। तो सबसे पहले कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बात करते हैं करियर की। तो करियर में आपसे डिवाइन का मैसेज आपके लिए कि भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो। आप जो करना चाह रहे हो सकता है उसमें आपको सफलता मिल जाए, पर ग्रेजुअली मिलेगी, इमीडिएटली नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है, एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ सकता है, एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ सकता है, एक्स्ट्रा रिलेशंस भी लोगों से बना के आगे बढ़ना पड़ सकता है। कुछ आपको दूसरों से ज़्यादा करना पड़ सकता है, या कुछ आपको दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा छोड़ना पड़ सकता है। छोड़ना पड़ सकता है इन द सेंस आपको हो सकता है थोड़ा सा फैमिली लाइफ को छोड़ना पड़ जाए, थोड़ा सा अपना जो एंटरटेनमेंट है उसको छोड़ना पड़ जाए। आपके काम की डिमांड, इस सप्ताह काम की डिमांड आ रही है कि अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए, आपको अगर सफलता चाहिए, आपको चाहिए कि आपका अगर प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, एक्स्ट्रा करना होगा, कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना होगा, लेट गो करना होगा। हो सकता है आपके जितने कर्मचारी हैं, आपके जितने जूनियर हैं, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के ना चल रहे हो, मे बी पॉसिबल। छोड़ना होगा, लेट गो करना होगा। अगर कोई किसी ने बदतमीजी कर दी है उसको भी आपको इग्नोर करके चलना होगा। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अननेसेसरी किसी के मिसबिहेवियर को बर्दाश्त करते रहें, पर कम से कम उतना रिएक्ट मत करें, क्योंकि आपका एक टारगेट है, उसको आपको पूरा करना है। रिएक्शन के लिए आगे समय मिलता रहेगा, ठीक है। तो उसमें आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, और अगर पॉसिबल है तो लेट गो कर दो, छोड़ दो कि ये तो ऐसे ही है, जाने दो। इस पे अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं अपने प्रोजेक्ट पे टाइम अगर लगाऊंगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। दूसरा, अगर मैं बात करूं आपकी रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में कहीं ऐसा लग रहा है कि आप एक तो बंधे हुए हैं कुछ रिलेशंस में ना चाहते हुए। आप चाह रहे हैं अंदर से मैं उनको छोड़ दूं रिलेशंस को, पर एक बंधन टाइप का है जो आपको बांधा हुआ है। अब वो आपका कोई पर्सनल स्वार्थ है, निजी स्वार्थ है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसको आप चाह रहे हो कि अगर रिलेशंस मैंने ख़त्म कर दिए तो वो इट विल बी वेल नोन टू ऑल, जो कि आप नहीं चाहते। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ आ रही है जिसके कारण आप उस रिलेशन को नहीं छोड़ना चाह रहे हो। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है या तो वो रीज़न हटा दो या ये रिलेशन हटा दो, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल पाएंगी, अदरवाइज़ आपको पेन ही मिलता रहेगा इन रिलेशंस में। और ये मैं बात कर रहा हूँ साथियों दोनों टाइप की रिलेशंस की, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल। ये चीज़ हमारे पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग बंधे रहते हैं कि मैं उसको नहीं छोड़ सकता या मैं उसको नहीं छोड़ सकती, और उस चक्कर में बंधे हुए हैं। हम साथ रह भी नहीं पा रहे और बंधे भी हुए। साथ ना रहने का कारण हमारा कई बार अपना ईगो होता है, कुछ ऐसी हमारे अंदर कमियां होती हैं जिसको मैं दूर करने को तैयार नहीं होता या होती। उन कमियों को दूर कर दिए। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं रहना है तो उन कमियों को दूर करिए, अपनी बुराइयों को ख़त्म करिए, एक प्लेटफॉर्म पर आइए, एक्सेप्ट करिए इस चीज़ को, अपनी नेगेटिविटी को और उनकी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करिए।
है ना। जब ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे, आप एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, आपकी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। अदरवाइज आप इसी तरह पेन में ही चलते रहेंगे, राइट। अब अगर मैं बात करूँ आपके हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कर्क राशि वालों के लिए एज सच पॉजिटिव कार्ड है। पॉजिटिव इन द सेंस कि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जिस तरीके से आप अपने सेहत का ख्याल रख रहे हैं वैसे ही आपकी सेहत रहेगी। मीन्स अगर आप योगा, मेडिटेशन, जॉगिंग, साइकिलिंग, कुछ भी मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, जो आपका एक रूटीन है वो उसको अगर आप कर रहे हैं तो आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। और अगर सर्दियों के कारण, जैसे नॉर्थ में तो काफ़ी ज़्यादा सर्दियाँ हैं, आप सर्दियों का बहाना लेके बिस्तर में पड़े रहते हैं, नहीं घूमने जाते हैं कि साहब डॉक्टर मना करते हैं सर्दी में घूमना। ऑफ कोर्स डॉक्टर मना करता है कि सर्दी में बाहर बहुत नहीं जाना, घर में वॉक कर लीजिए, है ना। आजकल तो कई आप वीडियो भी देखेंगे, वो दिखाते हैं कई लोग कि वो आप कुर्सी पे बैठे बैठे भी अपने पाँव को ऐसे चला सकते हैं। इट विल बी इक्वलेंट टू योर वॉक, इफ़ नॉट कम्प्लीटली इक्वलेंट, कुछ तो होगा। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ये आपको करना है। अगेन ये स्पेसिफिकली डिवाइन मैसेज है कर्क राशि वालों के लिए, ऐसा करिए। अदरवाइज नहीं करेंगे तो जो उसके रिजल्ट है वो आपको झेलने पड़ सकते हैं। वो सबके साथ होता है, आपके लिए स्पेसिफिकली मैसेज आया, दैट्स ऑल। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैंसर कर्क राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ कप्स, डेथ एंड जजमेंट। तो सबसे पहले लियो राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की, तो कहीं ना कहीं आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि शायद आप अपने करियर से संतुष्ट नहीं हैं। जितना आप आउटपुट चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है। आप जितना अपना एनर्जी दे रहे हैं, जितना टाइम दे रहे हैं, जितना इन्वॉल्व होके कर रहे हैं, उतना आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। आप चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी सर्विस में हो, आउटपुट की कमी आ रही है। और उस आउटपुट की कमी के कारण कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा टूट रहे हैं, डिप्रेस टाइप का हो रहा है। और आपको लग रहा है यार छोड़ दो, ये बिज़नेस छोड़ दो, इस बिज़नेस में फ़ायदा नहीं है, ये जॉब छोड़ दो, इसमें ग्रोथ नहीं है। बहुत छोड़ना ऑप्शन नहीं है। ये जो एस्केप मेंटेलिटी है इसको आप बदलिए, क्योंकि आपको लगता है कि जितनी आपकी सेल होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही। कुछ तो हुई है। उन लोगों से तब भी बेहतर है जिनके काम एकदम बंद हो गए हैं, आप उनसे बेहतर हैं। आप जॉब में हैं, आपको लग रहा है कि आपको पे हाइक नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इट्स ओके, जॉब तो है। आप उन लोगों से बहुत बेहतर हो बॉस जिनके जॉब चले गए हैं। तो वो जो आपका अभी आपके पास जो है, आप उस पर फोकस करिए। ऑफ कोर्स उस पर फोकस करना है जो आप अचीव करना चाहते हो, पर जो नहीं मिल रहा, जो छूट रहा है आपसे, अगर आप उसको सोच के उसको लेके परेशान हो गए कि ये मेरे को मिल सकता था, ये मेरे को नहीं मिला, देखो उसको मिल गया, अपना आज और अपना कल खराब करोगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जो है पहले उस पर रुको, उस पर संतोष करो, और फिर आगे जो चाहते हो उसको करने के लिए अब क्या दी बेस्ट कर सकते हो उसको करने की कोशिश करो, राइट। अब अगर मैं बात करूं लियो राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत वाला कार्ड है। आपके रिलेशनशिप हो सकता है इस सप्ताह कहीं ना कहीं संभावना है डी एंड हो सकते हैं। आपकी फियांसी के साथ अनबन हो सकती है, अनबन इस तक जा सकती है कि आप एक दूसरे से संबंध खत्म कर लें, तोड़ दें। टेम्परेरी भी हो सकता है पर परमानेंट के ज़्यादा चांसेस हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्ड है जिन्होंने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि व्हेन दे हैव डिसाइडेड, उन्होंने सब कोशिश कर ली, पैचअप नहीं हो पा रहा है, एंड देन दे हैव डिसाइडेड टू गेट सेपरेटेड। तो इस सप्ताह उनको डाइवोर्स भी मिलता दिखाई दे रहा है, मिल जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है। इसके साथ साथ एक संभावना और भी आ रही है लियो राशि वालों के लिए कि जहां एक तरफ आपके रिलेशंस कुछ खत्म हो रहे हैं, वहीं कुछ नए रिलेशंस, उनके कोपलें भी फूट सकती हैं, नए अंकुर भी पैदा हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो और अब मैं बात करूं अगर लियो राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए अगेन आपका कार्मिक कार्ड निकला है, जजमेंट कार्ड है, जो कि कार्ड बता रहा है कि भाई यू विल गेट जस्टिस। यू विल गेट जस्टिस मीन्स अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हो,
सुबह टाइम पर उठते हो, एक्सरसाइज करते हो, मेडिटेशन योगा करते हो, योगा क्लासेस ज्वाइन की हुई है, या जिम वगैरह घर पे कुछ एक्सरसाइज करते हो विदाउट एनी एक्सक्यूज़, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। अदरवाइज जितना आपने उसमें एफर्ट किए उतना ही आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर आपने एफर्ट नहीं किए हैं तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। क्लियर मैसेज है, डिवाइन मैसेज क्लियर है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। सब कुछ मिल जाएगा, अगर एक बार हेल्थ चली गई सब कुछ मिला हुआ भी बेकार हो जाएगा। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ वैंड्स एंड द एम्प्रेस। तो सबसे पहले अगर बात करें वर्गो राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर को लेके थोड़े से आपको संजीदा, थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ कई बार हो क्या रहा है कि आप चीज़ें शुरू करते हो, लोगों को शेयर कर देते हो और वो अल्टीमेटली हो नहीं पाते हैं। ठीक है, आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है जब तक आपको रिजल्ट ना मिल जाए अपने सीक्रेट्स लोगों को ना बताइए। आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किस स्टेज तक पहुंचा, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस कोई खोलना शुरू कर रहे हैं या प्लानिंग स्टेज पर है आपकी, उसका ढिंडोरा पीटने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्लस आप इस दुविधा में हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है ना, आप उसको करिए। आपका इस सप्ताह आपका इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त काम करने वाला है, जो आपको सही गाइड करेगा। थोड़ा सा ये बच्चों के लिए भी, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं मेरे वीडियो, उनके घर में अगर बच्चे हैं तो ये थोड़ा सा देखिएगा कि वो बच्चे शायद आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है ना, बीइंग अ गुड पेरेंट्स आप थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए कि ऐसी वो क्या चीज़ है जो आपसे छुपा रहे हैं। हो सकता है टाइमली आपके नॉलेज में आने से कुछ चीज़ें खराब होने से बच जाएंगी। अब अगर मैं बात करूं वर्गो राशि वालों की रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप आपको थोड़ा सा लग सकता है कि कुछ रिलेशंस तो मैं बहुत दिनों से उनको अपने साथ लेके चल रहा हूं या चल रही हूं, वो निभाए नहीं जा पा रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा सोशल हैं कि सब लोगों के साथ बना के रख पाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हर किसी की अपनी लिमिटेशन होती है, आपकी भी लिमिटेशन है। आपको करना क्या है कि कुछ रिलेशंस को थोड़े से आराम करने दो। आराम करने दो मतलब अब डेली उनको फ़ोन करें, डेली मैसेज करें, थोड़ा सा ब्रेक दे दो ना। क्योंकि जो आपके रिलेशंस पक्के हैं, आप उनको मैसेज करो या ना करो, गुड मॉर्निंग भेजो तो ना भेजो, दुआ कर दो ना। एक बार में सबको जैसे सेंट ऑल होता है ना, सेंट टू ऑल, वैसे ही कर दो। प्रे कर दो कि मेरे जितने भी वेल विशर हैं, मेरे जितने चाहने वाले हैं, उन सब का दिन बड़ा शुभ जाए। बस हो गया, सेंड टू ऑल हो गया। एक बटन दबाया आपने, यहाँ का सबको आपने विश कर दिया। इस तरीके से करोगे तो क्या होगा कि वो इंडिविजुअली आपको जो करते हैं लोगों से इंटरेक्ट करना कि नहीं यार वो बुरा मान जाएगा, नहीं। जो आपको प्यार करता है, जो आपको चाहता है, वो आपका 10 दिन फ़ोन ना आने पे बुरा नहीं मानेगा। या अगर ऐसा लगता है भी, आप उसको बोल दीजिए कि अभी मेरे काम ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, अभी मैं फ़ोन नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। सिंपल, वो समझ जाते हैं तो इट मीन्स ही और शी इज़ विद यू। नहीं समझते हैं तो मीन्स वो रिलेशंस आपके लिए ठीक नहीं है। इन दिस वे यू कैन टेक ए कॉल, यू कैन टेक ए डिसीजन। धीरे धीरे कुछ शेड करिए अपने रिलेशंस को, उनको पॉज करिए, टाइम दीजिए, सो दैट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उनके ऊपर फोकस कर पाएँ और आपके रिलेशंस और अच्छे ग्रो कर पाएँ। अब अगर मैं बात करूं वर्गो राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है। अच्छी हेल्थ रहने वाली है ये, क्योंकि फर्टिलिटी का कार्ड है। तो आपका ये इस सप्ताह आपका मदरहुड और फादरहुड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। जो लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं कन्या राशि वाले, अगर वो इस सप्ताह प्रेगनेंसी उम्मीद कर रहे हैं तो उनकी प्रेगनेंसी की भी पॉसिबिलिटी है। और अगर इस सप्ताह उनके यहाँ छोटा सा बेबी आने वाला है तो उनकी डिलीवरी पेनफुल होएगी, ऐसी पूरी संभावना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट कन्या राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं
5 ऑफ सोर्ड्स, द सन एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले लिब्रा राशि, तुला राशि वालों के लिए हम लोग बात करें अगर करियर की, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरे को कहीं धोखा दे रहा है, कोई चीट कर रहा है, जिसकी पॉसिबिलिटी भी है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है पर उतने आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। उसका कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं आपके जो एफर्ट्स हैं उसको कोई चुरा ले जा सकता है। आपने बहुत फाइट की कि भाई मेरे को जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके रिजल्ट मेरे को मिलने चाहिए, उसका क्रेडिट मेरे को मिलना चाहिए, पर समहाउ उसका क्रेडिट दूसरे लोगों को मिल गया। आप निराश हो सकते हो, दिल टूट सकता है, पर यस आपकी एनर्जी लेवल अभी भी आपको प्रोत्साहित करेगी कि नहीं यार हो गया तो हो गया, जिसने गलत किया ये उसके साथ है, लेट अस ट्राई वंस अगेन। तो जब आप इस सोच के साथ, इस एनर्जी के साथ अपना काम फिर से शुरू करोगे, विक्ट्री विल बी योर्स, सक्सेस विल बी योर्स, है ना। सफलता आपके कदम चूमेगी। पर अब भी थोड़ा सा ये दिक्कत आ सकती है आपके साथ इस सप्ताह, तो उसके लिए अपने को मेंटली और फिजिकली तैयार कर लीजिए। अब अगर मैं बात करूं आपकी लिब्रा राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो काफ़ी अच्छा कार्ड निकला है। मेरे ख्याल आप जब वो जो करियर की मैंने आपको गाइडेंस दी है, करियर में अगर आप उन चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ते हो तो जिसने कुछ गलत किया ना, क्या उसको एहसास नहीं होगा कि आपने उसको छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, माफ़ कर दिया, लेट गो कर दिया। जब ये एहसास उसके ऊपर होगा, ही और शी विल फील सॉरी, एंड अब आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे उससे भी और दूसरों से भी, क्योंकि कोई चीज़ छुपती नहीं है। आप बताना चाहें या ना बताना चाहें, आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, जिस रूप में भी काम कर रहे हैं, 1000 जोड़ी आंखें आपको हमेशा देखती रहती हैं। तो आपके साथ जिसने किया वो भी सबकी नॉलेज में है, और जो आपने उस पर रिस्पॉन्ड किया वो भी सबको दिखाई देगा। उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा, जिससे कि आपके रिलेशंस उस व्यक्ति से जिसने खराब किया उससे तो अच्छे हो ही सकते हैं, दूसरे लोगों से भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं तुला राशि वालों की हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ये आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है। एग्रेसिवनेस अपनी कम करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचो कि जैसा आप कह रहे हैं वैसा लोग करने लग जाएं, क्योंकि जब वैसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका बीपी हाई होगा, बीपी हाई होगा, उसका असर आपके हार्ट पे भी आ सकता है। तो आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको अगर अच्छी अपनी सेहत बना के रखनी है तो अपने गुस्से पे आपको कंट्रोल करना होगा। गुस्से पे कंट्रोल कर लीजिए, हेल्थ आपकी नॉर्मल हो जाएगी। दिस वाज ऑल अबाउट तुला लिब्रा राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करें अगर करियर की, तो करियर को लेके यस ये उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड है जो कि फीमेल वर्किंग लेडीज़, आई मीन टू से जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। आपको थोड़ा सा ये डिवाइन मैसेज आपके लिए कि आप थोड़ा सा ना अपने जबान पे जो है लगाम लगाइएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं शुद्ध भाषा में, कंट्रोल करके चलिएगा। यू हैव टू बी वेरी सॉफ्ट एंड स्वीट, काम, क्योंकि ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपका जो नेचर है ना, थोड़ा सा जो आप हार्श बोलने लग जाते हैं लोगों के साथ, गुस्से में थोड़ा सा बोलते हैं या कुछ गलत भाषा का भी प्रयोग कर देते हैं। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इसको स्टॉप इमीडिएटली, क्योंकि ये करने से क्या हो रहा है कि आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके डिपार्टमेंट के जो आपके साथ जूनियर सीनियर कलीग जो है, वो आपसे दूर होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो एक ऐसा चल रहा है आपको नीचा दिखाने का, क्योंकि आप उनके बॉस हो, आपके साथ उन्होंने काम करना है, तो वो आपकी जवाब तो नहीं दे पाते शायद आपको, पर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और साथ ही हमेशा मीठा बोलने से कभी नुकसान नहीं होता और कड़वा बोलने से कभी फ़ायदा नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कई ऑफिसर्स को ऐसा लगता है कि जब तक वो जूनियर को हड़काएंगे नहीं, उनको बुरा भला नहीं कहेंगे, उनका काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है, इसको चेंज करके देखिए। आप जितने सॉफ्ट होके बोलेंगे, हो सकता है कुछ दिनों तक वो भी बर्दाश्त ना कर पाए कि सर या मैडम को हो क्या गया, इतना कैसे चेंज आ गया। पर आप उनके लिए नहीं, अपने लिए चेंज करिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके से भाषा का प्रयोग करते रहेंगे तो आपका जो आउटपुट है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा, आपके रिलेशंस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा,
आपकी प्रोग्रेस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो इस एक चीज़ के कारण आपकी करियर खराब होती दिखाई दे रही है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। दूसरा स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए अगेन रिलेशनशिप का भी कार्ड जो है इस सप्ताह बहुत अच्छा नहीं निकला। वो कार्ड बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे एक तरीके से बात करें ना कि आप करियर में था कि आप लोगों के साथ इस तरीके से बोलते हैं। एक तो रिलेशंस में भी आपका व्यवहार कुछ वैसा ही है। दूसरा एक इंडिकेशन आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति से इन्वॉल्व हो रहे हैं जो ऑलरेडी कहीं पर इन्वॉल्व है। लाइक ए मैरिड है, ही इज अ मेल, और वो एक बी से मैरिड है, वो सी के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, जबकि सी भी ऑलरेडी मैरिड है या वो किसी के साथ उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, राइट। तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहे हैं डोंट डू। किसी का भी हक आपने रिलेशनशिप में मारने की कोशिश की तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वैसे भी ये यूनिवर्सल लॉ है, आप जैसा करोगे वैसा मिलेगा आपको। आप अगर किसी दूसरे का हक छीनने की कोशिश करोगे, मारने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके हक के ऊपर भी आ जाएगी। तो बहुत क्लियर कार्ड है रिलेशनशिप को लेके। जो भी आपके अपने रिलेशंस हैं उनके साथ ईमानदारी के साथ रहिए, अच्छे से रहिए। नहीं निभ पा रही है, आपस में बैठ के सुलझा लीजिए, निभा लीजिए, पर किसी दूसरे के रिलेशंस पे नज़र मत डालिए। ओके। अब अगर मैं बात करूं आपके हेल्थ की, तो देखिए सब चीज़ का असर अल्टीमेटली हेल्थ पर आता है। जॉब में आप एग्रेसिव थे, उस पर दिक्कत आई, आपने भाषा का प्रयोग गलत हो रहा था। रिलेशनशिप में आप दूसरे के रिलेशंस में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हो, उसका असर आपके ऊपर आएगा। अल्टीमेटली इसका असर आपकी सेहत के ऊपर आ रहा है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई थोड़े दिन रुक जाओ। रुक जाओ मीन्स ब्रेक लो, रूटीन से ब्रेक लो, आराम करो, घर पे रुको, इंट्रोस्पेक्ट करो कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की, मैं किन किन लोगों के साथ गलत था या थी। मेडिटेशन करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, देन यू विल गेट अ राइट डायरेक्शन। अदरवाइज आज जो आपकी सेहत खराब होनी शुरू हो रही है वो आगे और चल के खराब हो सकती है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर रिलेशन एंड टेक केयर ऑफ योर करियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द चैरियट, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। तो सबसे पहले धनु राशि वालों के लिए अगला हम लोग बात करें करियर की, तो अच्छा कार्ड है। अच्छा कार्ड इन द सेंस कि अगर आप अपने चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेके चलते रहोगे, यू विल डू वंडर्स। बहुत अच्छी सफलता मिलने की आपको पूरी गुंजाइश है। पर दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक टेक योर ओन डिसीजन, दूसरा कंट्रोल योर इमोशंस। जब आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख के करेक्ट डिसीजन लोगे या डिसीजन आप लोगे, क्योंकि डिसीजन लेते समय तो नहीं पता होता ना कि वेदर इट विल बी राइट और रॉन्ग, पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए व्हेन यू योरसेल्फ विल टेक ए डिसीजन, आपको वो और प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएगा। आपकी प्रोग्रेस होती दिखाई दे रही है, आपको नए एवेन्यूज़ भी मिल रहे हैं, नए ऑफर आते दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है उनको जॉब भी मिलता दिखाई दे रहा है। कुल मिला के अच्छा कार्ड है सैगिटेरियंस के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए भी, और जो कहीं जॉब करते हैं उनके लिए भी। बिजनेस वालों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस का, टेक योर ओन कॉल, अपना डिसीजन लो। ऑफ कोर्स R&D करने में हर्ज नहीं है, सीनियर से या जो उस फील्ड के पहले हैं उनसे पूछने में हर्ज नहीं है, तो टेक योर ओन डिसीजन। इस तरीके से करोगे यू विल राइज लाइक एनीथिंग। अब अगर मैं बात करूँ सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप का कार्ड बता रहा है कि यू आर लिटिल बिट पॉजेसिव अबाउट रिलेशंस। आप रिलेशंस को लेके पॉजेसिव हो कि साहब इसकी मेरे से दोस्ती है तो किसी और से ना करे। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं हो सकता ना कि ये आपकी कोई खरीदी हुई चीज़ नहीं है कि नाउ यू आर द सोल ओनर ऑफ दैट रिलेशन। नो, दिस इज द रिलेशन। और वैसे भी जितने ये फैलेंगे ना उतनी खुशबू आएगी। जब आप उसको बांध के रखना चाहोगे उन रिलेशंस में बदबू आने लगती है।
जहाँ पर आपका स्वार्थ बन जाता है, क्योंकि हम बांधते कब हैं, जब हमारा वहाँ पर स्वार्थ आता है। अपना स्वार्थ छोड़िए, रिलेशंस को फलने फूलने दीजिए, आपको रिलेशंस की अच्छी खुशबू महसूस होगी। और अगर मैं बात करूँ सेजिटेरियस की, आपकी हेल्थ की, तो अगेन यू आर ब्लेस्ड दिस वीक। बहुत अच्छा कार्ड निकला है सेजिटेरियंस के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। कहीं कोई हेल्थ पे इशू नहीं दिखाई दे रहा है। बस जो रूटीन है उसको आप बनाए रखिए, अपने डाइट पे कंट्रोल करते रखिए। आपका ये सप्ताह बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए बात करें अगर करियर की, तो करियर के लिए ठीक सा कार्ड है, गाइडेंस के साथ कार्ड है। मतलब ऐसा नहीं कि आपके बहुत कोई इस सप्ताह प्रोग्रेस होती दिखाई दे रही है, पर यस ये जरूर है कि आपने अगर कहीं मान लो जिसने जॉब के लिए अप्लाई किया तो उनको 2 जॉब का ऑफर आ सकता है। अब उनमें ये डायलेमा हो सकता है कि मैं इनमें से कौन सा जॉब एक्सेप्ट करूं। ठीक है आपकी प्लानिंग चल रही है कि बिजनेस एक्सपेंशन की, तो आपके मन में आ सकता है कि यार ये दोनों बिजनेस अच्छा चल रहे हैं, इनमें से कौन सा लूं। ठीक है, आप एक दुविधा में, एक दोराहे पे आके खड़े हो सकते हैं करियर में लेके। ये भी हो सकता है कईयों का कि वो करियर छोड़ना चाह रहे हो, स्विच करना चाह रहे हो, उस दोराहे पे खड़े हो। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप एक्चुअल में अब भी पूरी स्थिति को ठीक से नहीं देख पा रहे हो, उनका आंकलन ठीक से नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको जो जॉब मिल रहा है, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको आप हर एंगल से देखिए, आज के लिए, कल के लिए, कि क्या ये बिजनेस या जॉब 1 साल के बाद मेरे लिए अच्छा होगा, 5 साल के बाद मेरे लिए अच्छा होगा। इस तरीके से जब आप उसको एनालिसिस करोगे, या उसको यूं कह सकते हैं, उस जॉब का अपने से और उस बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस करिए। स्वॉट एनालिसिस जिनको आता है वो कर सकते हैं, जिनको नहीं आता वो मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। आप उस बिजनेस की स्ट्रेंथ देखिए, अपॉर्चुनिटी देखिए, वीकनेस देखिए कि उसमें क्या क्या वीकनेस हो सकती है, थ्रेट क्या आ सकते हैं। जब इस तरीके से आप स्वॉट एनालिसिस करोगे तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं मकर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा कार्ड है। आप बहुत अच्छे रिलेशंस करके चल रहे हो, मिला के चल रहे हो, और अभी भी ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप अपने नेचर के कारण रिलेशंस को और ग्रो करोगे। आपका व्यवहार है, आपका तरीका है लोगों के साथ बना के चलने का, आपका एक जज्बा भी है, आपकी इच्छा भी रहती है। आप उसी जज्बे के कारण, उसी इच्छा के कारण और रिलेशंस आगे अच्छे करोगे। नए रिलेशन भी इस बार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, जो कि आगे काफ़ी आगे जाने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ उनके लिए भी है जो अभी किसी कारण से बीमार चल रहे थे, हॉस्पिटलाइज नहीं थे, घर पे थे तो आराम कर रहे थे, दवाई चल रही थी, उनके लिए अच्छा कार्ड है। वो बीमारी दूर होती दिखाई दे रही है। ये उनके लिए भी अच्छा कार्ड है कि जो जिनको अभी कोई मान लो इसी सप्ताह कोई कुछ उनको बीमारी आ गई, कुछ तबीयत खराब हो गई, तो उनको एक प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस मिल जाएगा किसी न किसी माध्यम से। तो कहीं कोई एज सच दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस की तरफ ही जाता हुआ कार्ड है मकर राशि वालों का। हेल्थ के लिए ग्रेजुअली इंप्रूव होती दिखाई दे रही है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वेंट्स एंड 5 ऑफ वेंट्स। तो सबसे पहले कुंभ राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की, तो इट्स अ गुड न्यूज़। उन लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है जिन्होंने कई जगह अप्लाई किया हुआ था, उनमें से उनको 2-3 ऑफर इस सप्ताह आते दिखाई दे रहे हैं। अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या आने वाली है, क्योंकि अब तक ऑफर नहीं आ रहे थे, अब 2-3 ऑफर आ गए, दे में गेट कंफ्यूज कि इनमें से कौन सा करें। अब उस ऑफर्स को लेके या तो वो इधर उधर बात करना शुरू करेंगे, या खुद ही चर्निंग करने लग जाएंगे कि ये करूं तो क्या होगा, वो करूं तो क्या होगा। उस जिस कॉर्पोरेट से आपको ऑफर आएंगे, आप ढूंढेंगे कि आपके कौन से फ्रेंड हैं उसमें जिनसे कि आप थोड़ा गाइडेंस लें, और उस चक्कर में क्या होगा कि जो आपको एक लिमिट दी थी उन्होंने कि इस लिमिट तक आपको अप्लाई कर देना, एक्सेप्टेंस देनी है अपनी, आप देने से चूक जाओगे।
तो ये मत करिएगा। आपको ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको अच्छे ऑफर मिलने जा रहे हैं, उनमें से अपना विवेक यूज़ करिए। बहुत ज़्यादा होता है तो किसी सीनियर का, पापा टाइप के बंदों का, आप उनके अनुभव का फ़ायदा उठाइए, उनसे गाइडेंस लीजिए कि पापा मैं इनमें से कौन सा ले लूँ, कौन सा मेरे लिए ठीक रहेगा, एंड गो हेड, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। ज़्यादा उस पर R&D करोगे, ज़्यादा घूमोगे तो हो सकता है बहुत अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए। अब अगर मैं बात करूँ कुंभ राशि वालों की रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि ये उनके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है, जो डिपार्टमेंट में, मतलब जो जॉब में है, जहाँ पर कई लोग एक साथ काम करते हैं, तो हो सकता है कि एक तो उनका एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र पॉसिबल होता दिखाई दे रहा है, जिसके कारण उनके रिलेशंस पे इफेक्ट आ जाएगा। यानी कि आज एक जगह पर मैं समझो 10, 12, 15, 20 लोगों के साथ जुड़ा काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा सडनली ट्रांसफ़र हो गया। अब वहाँ पर नया एनवायरनमेंट, नए लोग, उनके साथ दोस्ती बिठा पाना, जेल कर पाना बहुत आसान नहीं होगा। ये आपके लिए एक चैलेंज आ सकता है। बाकी कहें कि कोई इशू कोई नहीं आ रहा है, इट्स गोइंग टू बी नॉर्मल। हेल्थ की अगर बात करूं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा वार्निंग सिग्नल है। आप अपने काम के प्रति इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, सेहत के ऊपर ख्याल नहीं रख रहे हो। आप रेगुलर योगा, मेडिटेशन, रेकी अगर आपको जानते हैं तो, एक्सरसाइज, जुम्बा, है ना, कुछ नहीं कर रहे हो, आपने सब बंद कर दिया और आपके पास बहुत अच्छा सा एक्सक्यूज़ है कि सर्दियाँ ज़्यादा हैं, सर्दियाँ ज़्यादा हैं, इट्स ओके। पर सर्दियों को ये नहीं पता कि अगर आपने 1 महीने नहीं किया तो आपको सेहत एकदम ख़राब हो जाएगी। सॉरी। जो आपने रूटीन छोड़ दिया उसको कर लीजिए, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत करिए, प्लस अपने ऊपर काम का बोझ जो है उसको थोड़ा सा हटा लीजिए, क्योंकि आपका एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपके वर्क लाइफ बैलेंस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसको मेंटेन करिए कि चलिए, अदरवाइज यू मे लूज योर हेल्थ। तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्वेरियस कुंभ राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूं, जो कि आज का आखिरी कार्ड है, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले मीन राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की, तो बहुत अच्छा कार्ड है, अच्छा कार्ड। शुरुआत से लेके अभी आखिरी कार्ड बहुत अच्छा कार्ड निकला है करियर के लिए। पहली राशि का भी अच्छा था, आपका भी अच्छा है। डेवलपमेंट का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, अचीवमेंट का कार्ड है। आप जो चाह रहे हो वो आपको ड्रीम जॉब मिल सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, वेज हाइक हो सकती है। आप जो नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, आप सोच रहे थे, आपको शॉप नहीं मिल रही थी, कोई ऑफिस स्पेस नहीं मिल रहा था, वो आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपका ग्रो कर रहा है, आप राइज कर रहे हैं अपने करियर में, तो बहुत अच्छा कार्ड आया है पाइसेस राशि वालों के लिए। और अगर मैं यही बात करूं आपके रिलेशनशिप की, तो अगेन जो आपका करियर में ग्रोथ है वो आपका रिलेशनशिप में भी है। आपकी लाइफ में नए रोमांटिक रिलेशन की एंट्री होती दिखाई दे रही है। आप जिस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, आपकी इच्छा थी कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एंट्री आए, है ना, क्योंकि जब हमारे लाइफ में हमारे हम उम्र जब हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे जो म्यूज़िक है लाइफ का वो अलग ही निकलने लगता है। तो इस सप्ताह आपकी लाइफ में लव एंट्री होती दिखाई दे रही है, रोमांटिक रिलेशन बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, आपकी डेटिंग पॉसिबल है, तो एंजॉय योर न्यू रिलेशंस। अब अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो वेरी सॉरी टू से यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ योर हेल्थ आपकी बहुत अच्छी इस सप्ताह नहीं दिखाई दे रही है। जहां आपका करियर अच्छा जा रहा है, आपके रिलेशंस अच्छे जा रहे हैं, हो सकता है आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो गए और आपने अपने सेहत को इग्नोर कर दिया। दूसरा, आप जैसे ये निकला कि आप डेटिंग कर सकते हैं, नए रिलेशंस आपके हो रहे हैं, तो आपको बहुत चीज़ें ध्यान रखनी है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए, मास्क लगा के चलिए, सैनिटाइज करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो कार्ड बता रहा है आपके साथ हेल्थ इशू आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि आप उस चक्कर में आपके हेल्थ खराब हो जाए, राइट। तो उसका सर थोड़ा देखिएगा। एंड बहुत अच्छा कार्ड नहीं कह सकता हूँ मैं, इसलिए बार बार मैं वार्न कर रहा हूँ, तीसरी बार कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, जिससे कि आगे जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, करियर में ग्रोथ मिल रही है उससे इंजॉय करो, रिलेशंस मिल रहे हैं उसको एंजॉय करो,
सेहत ठीक नहीं होगी भाई कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट मीन राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये था इस सप्ताह यानी कि 24 जनवरी से 30 जनवरी का साप्ताहिक राशिफल। अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मेरे को आप यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जहाँ पर मेरा डेली एक ना एक पोस्ट डलती है जो आपको गाइड करती है किसी न किसी रूप में। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।